का हुक्म है। मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि आज जिन औलिया का हम जिक्र करते हैं, मिसाल के तौर पर हम गौसुल अहमद गौसे ज़मां सरकार वाली सालिक बाशरी रहमतुल्लाह ताला का जिक्र करते हैं। उलमाए किराम ने ये बात लिखी है कि जो बंदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत से दुरूद पढ़ता है, अल्लाह उसको 3 समुंदरों के गोते नसीब फरमाता है। वो ये नहीं है कि जिस तरह आप कराची का समंदर देख ले उसमें गोता लगता है, ऐसा नहीं है। पहले नंबर पर जो अल्लाह के नबी पे दरूद भेजता है उसको अल्लाह की तौहीद के समंदर का फैज़ान नसीब होता है। दूसरे नंबर पर जब वो दरूद पढ़ता है तो दूसरा जो उसको फैज़ान मिलता है वो नबुव्वत और रिसालत के समंदर का फैज़ान नसीब होता है। और फरमाया तीसरे नंबर पर कसरत से दरूद पढ़ने वाले को विलायत के समंदर का फैज़ान नसीब होता है। आज दुनिया से चले जाने के बाद हमें हैरान है कि हमें ज़िंदगी भी कोई याद नहीं करता, ज़िंदगी में कोई हमारे लिए हाथ नहीं उठाता, हमारी कब्रों पे मरने के बाद कोई क्या आएगा। लेकिन जिन लोगों की ज़िंदगियां अल्लाह और उसके रसूल की याद में गुजरी है ना, तो फिर रब्बुल आलमीन का वादा है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारे चर्चे कर दूंगा। दुनिया से मैं ज़ाहिरी तौर पर तुम मौजूद नहीं होगे, लेकिन तुम्हारा फैज़ान इतना होगा कि हर किसी की ज़बान पर यह जारी हो जाएगा कि फ़लाँ मकाम पर अल्लाह का वली बसता है, अल्लाह का वली बसता है। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो ना, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में ये अल्लाह पाक ने सब कुछ रखा है। बगैर आका करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत और वास्ते के ना ही आले बैत हैं ना ही सहाबा हैं। सहाबा और आले बैत किस वसीले से मिलते हैं, किस निस्बत से मिलते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलाम के वसीले से, हुजूर की निस्बत से। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में अबू जाल ने भी देखा है, अबू लाब ने भी देखा है, सब ने देखा है, लेकिन सहाबी नहीं बने। सहाबी कब बने हैं, कौन बने हैं? सहाबी वो बने हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह से ताल्लुक जोड़ा है। और फिर ये भी नहीं, अब्दुल्लाह इब्न उबई मदीना तैयबा में मस्जिद नबी शरीफ में एक नमाज का सवाब 50,000 है। 50,000 हुज़ूर इस्लाम के पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ता था, लेकिन मिला कुछ नहीं, नसीब कुछ नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि पीछे खड़ा तो होता था, रुकू और सजदे भी करता था, लेकिन दिल में आका अलैहिस्सलाम का बोझ था, मुनाफिकत थी। तो सारे मुनाफिकीन का सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबई बन गया। और कहाँ हबशे से बिलाल चलता है, रंग कभी सफेद नहीं, कौम कबीला भी इतना आला नहीं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की गुलामी दिल में रखी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कल्बो सिहाबिन, फरमाया बिलाल के दिल को देखना चाहते हो तो बिलाल का दिल आम दिल नहीं है, सोने का दिल है। इसका दिल सोने का है। क्यों? इसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। जितनी ज्यादा मोहब्बत है उतना आला दिल है, उतना आला दिल है। चले हबशे से, बड़ी कबीले के नहीं, बिकते बिकते आते हैं, रंग भी सफेद नहीं है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मकाम इतना मिलता है कि हज़रत सैयदना फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जिनकी ज़बान पर हक जारी फरमाया है, जिनके साए से शैतान भागता है, वो उमर भी आवाज़ देते हैं तो कहते हैं सैयदना बिलाल, हमारे सरदार बिलाल। पूछा गया ए अमीरुल मोमिनीन, खिलाफत की कुर्सी आपके पास, अमीरुल मोमिनीन आप, 36 लाख मुरब्बा मील के हाकिम आप, लेकिन आप बिलाल को सैयद क्यों कहते हैं? फरमाया बिलाल के सीने में रसूलुल्लाह की वो मोहब्बत जलवा कर है जिसके दिल में सरकार का जितना प्यार होगा उतना ही हमारा इमाम और सरदार होगा। ये औलिया किराम ने भी जिंदगियां नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में इस तरह गुजारी हैं। कोई खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन लोग जाने कुर्बान करते हैं, लोग जाने कुर्बान करते हैं। तो हज़रात मोहतरम, मैं उस रिवायत की तरफ आता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम का मीलाद, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आने की खुशी, ये हम क्यों मना रहे हैं? इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के आने से, और मेरे मुर्शिद करीम आप फरमाया करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को भी अगर किसी ने पहचाना है
तो वास्ता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब वक्त नहीं है, मैं आपको बताता कि सूरह जुम्मा की पहली आयतें जो सूरह जुम्मा की हैं उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने 4 सिफात का जिक्र फरमाया है। 4 सिफात का जिक्र फरमाया, उसके फौरन बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया हुवल्लज़ी बासफ़िल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाति। फरमाया पहले अपनी 4 सिफतों का बयान फरमाया, फौरन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद फरमाया हुवल्लज़ी, वो अल्लाह। हालांकि पीछे अपनी 4 सिफतें बयान फरमाई हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह फरमाता है हुवल्लज़ी बासफ़िल उम्मियीना। अल्लाह अपना तारुफ करवा रहा है, रसूलुल्लाह का नहीं, अपना तारुफ करवा रहा है। क्या फरमा रहा है? फरमाया वो अल्लाह जिसने भेजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। तो मुफस्सिरीन किराम, उलमाए किराम, सूफियाए किराम से पूछो, हुवल्लज़ी ये बताता है कि यहाँ रब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के वसीले से अपना तारुफ करवा रहा है कि अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद जैसा रसूल भेजा है, हुजूर जैसा रसूल भेजा है। अब अगर अल्लाह अपना तारुफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले को सामने रखकर करे कि अल्लाह वो है जिसने मोहम्मद को भेजा है, उम्मती नबी तक पहुंचने के लिए वसीले का इस्तेमाल करे, तो कुफ्र और शिरक नहीं होगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उलमा इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक सहाबी थे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में, जब वो कलमा पढ़ने के लिए आए ना, सासा नाजिया नाम था, पहली दफ़ा कलमा पढ़ने के लिए हाजिर हुए और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कलमा पढ़कर पूछते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस्लाम लाने से पहले के अमाल हमें कोई फ़ायदा देंगे? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कौन सा नेक काम? हमने जो नेक काम इस्लाम लाने से पहले किए, क्या हमें फ़ायदा देंगे? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तफसील बताओ। वो अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक कबीले में रहता था, ऊँट मेरे रखे हुए थे, मेरे 2 ऊँट गुम हो गए। उन 2 ऊँटों को ढूंढता ढूंढता मैं एक मकाम पर पहुंचा जंगल में, जहां थोड़ी सी आबादी थी। एक बाबा जी बैठे हुए थे, मेरे ऊँट उनके ऊँटों के साथ चल रहे थे। मैंने उनको जाकर बताया कि ये 2 ऊँट मेरे हैं। उन्होंने कहा ले जाओ, ये ऊँट ले जाओ। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, ये 2 ऊँट मेरे हैं। लेकिन मैं ऊँट लेने से पहले उन्होंने मेरे लिए खजूरें और पानी मंगवाया। और एक बच्चा घर से किसी के रोने की आवाज़ आई तो एक बच्चा दौड़ के आया। बाबा जी ने पूछा कि बताओ बेटी पैदा हुई है कि बेटा पैदा हुआ है? वो बच्चे ने कहा जी कि बेटी पैदा हुई है। मैंने उनसे पूछा कि अगर बेटी पैदा हुई तो आप क्या करेंगे? और बच्चे ने बता भी दिया कि बेटी पैदा हुई है। बाबा जी कहने लगे कि अगर बेटी हुई तो मैं उसे ज़मीन में दफन करूंगा, जिंदा दफन करूंगा। मैं अपने दामाद के सामने शर्मसार नहीं होना चाहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इस्लाम इतना अजीम दीन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी शानें हमें अता फरमाई हैं, उम्मत को कितनी फजीलतों से नवाजा है कि आज भी अगर एक शौर फोत हो जाए तो रब ने कुरान में ऐलान फरमा दिया कि वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा। फरमाया तुम में से अगर कोई फोत हो जाए तो 4 महीने 10 दिन तक उस औरत को उस घर से निकाला ना जाएगा। शौर चला भी गया, कब्र में पहुंच गया, इस्लाम ने हिफाजत अता फरमाई है। जब तक इद्दत गुजार रही है उसी शौर के घर में रहेगी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के गुलाम, एक वक्त वो भी है कि कहते हैं कि बेटी को दफन कर दूंगा। मैंने जब बच्चे ने कहा ना जी बेटी पैदा हुई है, मैंने बाबा जी से कहा बाबा जी एक सौदा करते हैं, ये बेटी मेरे वाले कर दे। उसने कहा दोगे क्या? कहा ये जो मेरे ऊँट चल रहे हैं तेरे ऊँटों के साथ, ये दोनों ऊँट रख ले, बेटी मुझे दे दे। बाबा जी कहने लगे कि इस तरह नहीं, तीसरा ऊँट जिस पे तू बैठ के आया ना वो ऊँट भी मुझे दे, मैं बेटी तुझे दे दूंगा। कहते हैं कि मैंने कहा जी ठीक है, ये मैं तीसरा ऊँट भी देता हूँ, लेकिन इस पर सवार होकर मैं अपने घर तक जाता हूँ, कोई बंदा भेज दें जो वापस ले आए। अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 ऊँट देकर वो पहली बच्ची मैंने अपने घर में मैं लेके आया, अपनी बांदी को दी कि इसकी हिफाजत कर, इसको पाल पोस, इसकी खिदमत कर। ए अल्लाह के नबी अभी कलमा नहीं पड़ा, लेकिन मुझे चस्का पड़ गया। मैं ढूंढता था दिन को, तलाश करता था कि किस कबीले में कोई बेटी पैदा हुई है। मैं ढूंढता रहता और
आज जहां भी कोई बच्ची पैदा होती मैं 3 ऊंट देकर बच्ची उठा के घर पे ले आता। ए अल्लाह के नबी, आज भी मेरे घर में 360 बच्चियां वो हैं जिनको मैंने तीन ऊंट देकर अपने घर में लेके आया हूं। उनके बदले में 3 ऊंट दिए। जब ये वाकया सुनाया ना तो मेरे तेरे लजपाल नबी आमिना के लाल की आंखों में आंसू आ गए। इमाम तबरानी फरमाते हैं सरकार की दाढ़ी मुबारक तर हो गई और फरमाया, ऐ सासा, दुनिया में मेरे रब ने तुझे ये इनाम दिया है कि इस्लाम की दौलत से सरफराज फरमा दिया, और दिन कयामत को तेरा नबी तुझसे वादा करता है कि खुदा अपने खजाने खोल के तुम्हें अता करेगा। अल्लाह अपने खजाने खोल खोल कर तुम्हें अता करेगा। जिंदाबाद। तो दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के आने पर पूरी मखलूक खुदा को और बिलखुसूस उम्मत मुहम्मदिया को बहुत सारी फजीलतें, शानें, इज़्ज़तें अल्लाह पाक ने अता फरमाई हैं। साल में एक दिन नहीं, मेरे मुर्शिद करीम, आपके मुर्शिद करीम फरमाया करते हैं कि इस महफ़िल के अंदर एक और महफ़िल है, उस महफ़िल में घुस के देखो, वो महफ़िल हमारे दिलों में है, हमारे अंदर है, हमारी रूह की है। अल्लाह पाक हमें हमारे मशाइख के वसीले से मन की पाकी नसीब फरमाए।